आज हम चैप्टर 3 करेंगे क्लास 10th का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा पार्ट 1 होगा, जो कि इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। लेट सपोज ये मान लीजिए एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर कहलाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक क्यूब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लीनियर, और ये क्वाड्रेटिक। और अगर हमारा हो ax क्यूब प्लस bx प्लस c bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो ये हमारा कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन। अब ये लीनियर क्यों है? तो लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। हमने जब चैप्टर हम 2 कर रहे थे तो मैंने उस समय बताया था। तो ये x क्या है? मेरा वेरिएबल है। x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, और उसकी पावर देखिए कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल, या डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या है? यहाँ पे 1 है। क्वाड्रेटिक में देखिए वेरिएबल क्या है? x है। x यहाँ पे पावर 1 है। हम सबसे बड़ी वाली पावर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो यहाँ क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या है? क्यूब है। यहाँ पे क्या है? पावर 3 है। तो ये इसलिए क्यूबिक है। ऐसे ही याद रखना है कि जो भी वेरिएबल की पावर होगी उससे डिसाइड होता है कि वो इक्वेशन क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये देख लेते हैं। क्या चीज़? मोनोमियल आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स वन टर्म, जिसमें एक टर्म दिया हुआ है। जैसे कि मैंने दे दिया ax, तो ये एक टर्म, तो ये हो गया मोनोमियल। ये क्या हो जाएगा? ax प्लस b लिख दिया, तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। तो ये याद रखना, मोनोमियल मीन्स एक टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। ये ऑलरेडी मैंने ये कवर किया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे c क्या कहलाएगा? हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल x क्या है हमारा? यहाँ वेरिएबल। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x हो सकता है, y हो सकता है, तो वेरिएबल x है। ये क्या है? a क्या है? ये कहलाएगा कोफिशिएंट। किसके साथ? x स्क्वायर, तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहलाएगा। ये b क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट, ये भी कहलाएगा, लेकिन वो किसके साथ है? x के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। और वेरिएबल x है, और उसका कोई पावर पूछेगा क्या है, तो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने के पहले भी हम कुछ इसमें हम पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइंस कौन सी है, तो उसकी ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।